नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीपीआई के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा है कि त्रिपुरा में अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली तो राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआई नेता ने यह ऐलान किया। करात ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने ही 2018 में त्रिपुरा में नई पेंशन योजना लागू की थी। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित गूगल के दफ्तर में एक बम लगाने की अफवाह उड़ाने वाले शख्स को पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ लिया है। बताया गया है कि पुलिस ने रविवार को धमकी मिलने के बाद ही गूगल के मुंडवा इलाके में स्थित ऑफिस में छानबीन की थी। हालांकि दफ्तर में बम की बात अफवाह साबित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को लखनऊ स्थित राजभवन में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की और जनजाति के 5 लोगों को जमीन के पट्टे दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन केवल सरकार के सहारे से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। हमारी मानसिकता सशक्त होनी चाहिए। अपने मनोबल को सशक्त करना होगा। दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। मौसम में आए बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में चली हवा से पारे में मामूली गिरावट दर्ज हुई। हालांकि दिन में खिली हल्की धूप से रविवार को थोड़ी राहत रही। सोमवार को भी दिल्ली में 35 किलोमीटर की गति से हवा चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। हालांकि मंगलवार से तापमान में बढ़त होने की उम्मीद है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंचते अगर बाल ठाकरे ने उन्हें तब बचाया नहीं होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। राजस्थान सरकार के फैसले के विरोध में सरकारी स्कूल शिक्षक उतरे हुए हैं। शिक्षकों की नाराजगी विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड अपलोड करने की जिम्मेदारी को लेकर है। सरकार ने विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड अपलोड करने का जिम्मा शिक्षकों को सौंपा है और इसी बात का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने शिक्षकों पर दबाव डालने का विरोध जताया है। बिग बॉस 16 की चमचमाती ट्रॉफी को रैपर MC स्टैन ने अपने नाम कर लिया है। बीती रात हुए ग्रैंड फिनाले में स्टैन को ट्रॉफी के साथ 31 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि स्टैन का जीतना प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस को पसंद नहीं आया और ऐसे में सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच रहा है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि मुकाबला शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शो के मेकर्स को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। अडानी मामले को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार के स्थगन के बाद अगले महीने 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ को सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस विवाद वक्त बीतने के साथ शांत होने के बजाय और चर्चित हो रहा है। एक के बाद एक करते हुए सूबे के कई सियासी दिग्गज इस विवाद के अखाड़े में कूद चुके हैं। नया नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। राजा भैया ने कहा कि हमारे भगवान को कोई अपमानित करे तो हमको उसका तार्किक ढंग से प्रतिकार करना चाहिए। भगवान राम भी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि कौन बोलता है मेरे प्रति या सब सिर्फ कथा सुनने ही चले आते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सोमवार को स्टालिन सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, राज्य में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार दलितों के खिलाफ कथित अपराधों को रोकने में विफल रही है और यहां आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इन खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।